इवन हम लोगों का प्रश्न है 6400 यानी कि 6400 का 10% कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और आप लोगों को सिखलाते हैं कि आप लोग भी कैसे इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कीजिएगा। तो देखिए, जब भी आप लोग इस प्रकार के प्रतिशत वाले प्रश्न को हल कीजिएगा ना, तो यहाँ से जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। यदि आप लोग यहाँ से इतना पार्ट का मतलब समझ गए ना, तो इस प्रकार के प्रतिशत वाले प्रश्न बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले 6400 है ना, तो इस 6400 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर का है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी का लिखे हुए हैं। देखिए, तो इस का मतलब होता है गुणा, इसलिए इस का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ पर 10 है, तो इस 10 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है। थोड़ा सा आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत के चिन्ह दिए हुए हैं। देखिए, तो इस प्रतिशत के चिन्ह का अर्थ होता है 1/100, इसलिए इस प्रतिशत के चिन्ह के लिए इस 10 के गुणे में 1/100 लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब यदि आप लोग यहाँ पर देखते होंगे, तो जो इतना पार्ट यह बन गया ना, यह बाटा वाला गुणा बन गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाटा वाला गुणा में ऊपर से नीचे कटाया जाता है, तो अब इसको हम कटा देंगे। आप लोग चाहें तो इसको किसी भी तरह से कटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 0 से इस 1 0 को कटा देंगे और इस दूसरे 0 से इस 0 को कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 640 बच गया, तो इस 640 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 1 गुणे 1 तो कितना होगा, 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। देखिए 640 गुणे 1 तो कितना होगा, 640 ही ना होगा, तो यहाँ पर 640 लिख लेंगे। तो यही आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए हम बतला दें कि इस प्रश्न को आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 6400 रुपये का 10% कितना होगा। तो जब हम लोग 6400 रुपये का 10% निकालेंगे, तो यही 640 रुपये आएगा।